हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम अपना आईसीए मॉड्यूल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट में पीजीबीपी कहते हैं, इसका आईसीए मॉड्यूल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और सबसे ज़्यादा पोल जिसका आईसीए मॉड्यूल मैंने लिखा था वहाँ पे कि कौन सा बैच आईसीए मॉड्यूल बैच कौन से चैप्टर का सबसे पहले चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो पीजीबीपी रही। तो पीजीबीपी पे सबसे पहले हम यहाँ पे आईसीए मॉड्यूल बैच बना रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि इस आईसीएम मॉड्यूल बेस तो हम यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी पीजीबीपी चला रहा हूँ राइट अपने यूट्यूब पे। अब मान लीजिए कि आप डिडक्शन चैप्टर कर रहे हैं और डिडक्शन चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, वो वीडियो आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बीच आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए पीजीवीपी स्टार्ट करते हैं। पीजीवीपी में इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ रहा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि मिस्टर एक्स जो है वो यहाँ पे कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स अ प्रोपराइटर है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हाईलाइट करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ जाता है। डेप्रिसिएशन तो हर एक पर्सन को मिलता है, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है। कौन? ओनली एंड ओनली जो पर्सन मैन्युफैक्चरर है या फिर पावर जनरेटर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है, वो पर्सन को ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक ही बार मिलता है, वो है 20%। ठीक है, अगर आप मान लीजिए वैसे तो डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है? डेज वाइज। मतलब कि अगर आपने पुट टू यूज़ जिस भी मशीनरी आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर उसका पुट टू यूज़ 180 डेज या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, 180 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, बेसिकली मोर देन 180 डेज होना चाहिए। तो 180 डेज से ज़्यादा है पुट टू यूज़, तो पूरे का पूरा 20% इसी साल मिल जाएगा। लेकिन अगर 180 डेज से कम है, ठीक है, 180 डेज या फिर उससे कम है आपका पुट टू यूज़, तो 10% आज मिलेगा इस साल, मतलब कि इस साल 10% मिलेगा और 10% नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। मतलब कि अल्टीमेटली 20% ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इस साल आप 10% ही ले पाएंगे तो दूसरे साल आप 10% ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता है, ये मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्ट याद करवाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली आईसीए मॉड्यूल बैच है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली एंड ओनली प्लांट एंड मशीनरी, वो जो आपने न्यूली परचेज करी है, ठीक है, उस पे ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन सब पे मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली एंड ओनली किस पे मिलता है? ओनली एंड ओनली आपके पास में न्यू मशीनरीज पे ही मिलता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है 30 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है। कहता है कि 30 लाख रुपीज़ है, तो इस पे क्या मिलेगा सर? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 लाख पे पूरे का पूरा आपको यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन होता है प्लांट एंड मशीनरी पे? 15%। ठीक है, तो इस पे पूरे का पूरा 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। तो 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसका 15% कितना होगा बताइए? यहाँ पे 15% कितना होगा? यहाँ पे लिखता हूँ, 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा 30 लाख का। 15% मतलब कि 4,50,000। तो 4,50,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन को देखें आगे, तो कहता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है एंड पुट टू यूज़ करा है 8 जून 2023। तो यहाँ पे 8 जून 2023। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट दे रखी है। अब यहाँ पे याद करने के लिए पुट टू यूज़ 180 डेज से ज़्यादा है या फिर नहीं, तो सिंपली मैंने ये कुछ यहाँ पे 3 अक्टूबर आती है आई थिंक, मैं एक बार आपको कंफर्म करके भी बता दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि 3 अक्टूबर याद करने की ट्रिक है बेसिकली। 3 अक्टूबर के बाद अगर पुट टू यूज़ है, ठीक है, इसके बाद अगर पुट टू यूज़ है, तो वो सिंपली क्या माना जाएगा सर? वहाँ पे 180 डेज से कम माना जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, 3 अक्टूबर के बाद अगर पुट टू यूज़ है तो वो 180 डेज से कम ही होगा, और अगर 180 डेज से कम है तो आपको पता ही है सर 180 डेज से कम होना चाहिए।
180 डेज से कम ही होगा, ठीक है। और 180 डेज से कम है, इसका मतलब आपको पता है कि 50% ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाते हैं। नेक्स्ट 50% आपको नेक्स्ट ईयर में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर से पहले है तो पूरे का पूरा मिल जाएगा, 3 अक्टूबर के बाद है तो क्या मिलेगा सर, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 8 जून है, ठीक है। 8 जून मतलब कि 3 अक्टूबर से पहले तो पूरे का पूरा 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% मिलता है। और ये वर्ड याद रखिएगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, 15% क्लेम कर लीजिए। 20 लाख का 50%, तो 15% आता है 3 लाख। तो 3 लाख तो सबसे पहले ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर एडिशनल भी क्लेम करिए, ये 15% है। एडिशनल भी क्लेम करिए, 20% एडिशनल मिलेगा। 20 लाख का 20%, 20 लाख का 20% मतलब कि 4 लाख, ठीक है। 4 लाख और ज़्यादा क्लेम कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी, वापस न्यू प्लांट एंड मशीनरी न्यू एक्वायर करा है एंड पुट टू यूज़ करा है 15 दिसंबर 2023, ठीक है। तो 15 दिसंबर मतलब कि 3 अक्टूबर के बाद आपने पुट टू यूज़ करा है। अगर आप खुद से कैलकुलेशन भी करेंगे 15 दिसंबर से, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 180 डेज़ या फिर उससे कम ही होगा। तो 180 डेज़ से कम ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ। जितना भी आपका यहाँ डेप्रिसिएशन बनता है उसका हाफ मिलेगा। अब ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा 15%, लेकिन एडिशनल भी मिलता है। लेकिन एडिशनल और डेप्रिसिएशन दोनों ही 50-50% मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट टू यूज़ 180 डेज से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की बात करें नॉर्मल, तो वो कितना मिलता है सर, वो तो नॉर्मल आपको जो है यहाँ पे 15% मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, हालांकि आपका पुट टू यूज़ क्या है सर, पुट टू यूज़ 180 डेज से कम है, तो 15% का हाफ हो जाएगा। 15/2 मतलब कि 7.5% ही मिलेगा, 7.5% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 8 लाख का 7.5% मतलब कि 60,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, ओनली एंड ओनली 60,000, ठीक है, क्योंकि 180 डेज से कम आपने पुट टू यूज़ करा है। तो इस साल आपको इतना ही मिलेगा, नेक्स्ट बाकी का नेक्स्ट ईयर ले लेना, राइट। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन, न्यू प्लांट एंड मशीनरी तो एडिशनल भी मिलेगा, राइट। तो एडिशनल मिलेगा, तो एडिशनल के लिए क्या कहता है सर, एडिशनल के लिए भी पुट टू यूज़ आपने 180 डेज से कम है तो 50% मिलेगा। मतलब कि वैसे 20% मिलता है, लेकिन इस बार 50% अभी ले लो और 50% नेक्स्ट ईयर। तो 20 का 50% मतलब कि 10%, तो 10% अभी ले लो। तो यहाँ पे 8 लाख का 10% मतलब कि 80,000 आज मिल जाएगा, और बाकी का 80,000 कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर एक्वायर एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन, कब कहता है, ऑन 2 जन 2024, 2 जन 2024, 24 है राइट, 23 नहीं है। 23 होता तो मतलब कि ईयर की स्टार्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार यहाँ पे 23 लिख देता है, स्टूडेंट को लगता है कि ये 180 डेज से कम है, लेकिन देखिएगा 23 का मतलब वो स्टार्टिंग कह रहा है, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस ईयर से ही वो यूज़ करता चल रहा है, राइट। लेकिन ये 24 है, 24 है मतलब कि यहाँ पे आपने जैन को लिया है, तो जैन के बाद मतलब कि 3 अक्टूबर के बाद है, तो 3 अक्टूबर के बाद है तो सीधी सी बात है 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो सर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लांट एंड मशीन नहीं है, कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर पे कितना परसेंट मिलता है, कंप्यूटर पे 40% मिलता है डेप्रिसिएशन। और सर क्या 40% डेप्रिसिएशन, ये तो चलिए क्लेम करेंगे, लेकिन क्या कंप्यूटर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, आंसर इज नो। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरीज पे मिलता है, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं मिलता, ओके। ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है कि कंप्यूटर आपका जो है, लेकिन ध्यान रहे सर इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से डेप्रिसिएशन में खास करके डेप्रिसिएशन में कंप्यूटर को भी प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड करा गया है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्टूडेंट ये कहता है कि आपका कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, आंसर इज नो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना है। लेकिन ध्यान रहे सर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पज़ के हिसाब से, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, राइट। उस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर ये आप प्लांट एंड मशीनरी जिसमें कंप्यूटर भी ऐड होता है, राइट, कंप्यूटर वैसे आप नहीं मानते, लेकिन इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर भी एक तरीके से प्लांट एंड मशीनरी ही है,
ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें 2-3 कंडीशन है। उसमें से एक कंडीशन ऐसी है कि प्लांट एंड मशीनरी जिस पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, वो प्लांट एंड मशीनरी आपका स्पेसिफिकली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चल रहा है तो उस पे यूज़ होना चाहिए। मतलब कि अगर ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर, कंप्यूटर, मतलब कि इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 20%, राइट। लेकिन यहाँ पे आगे पढ़े तो ये कहता है कि इंस्टॉल हमने कहाँ कर दिया सर, ऑफिस में। ऑफिस प्रीमाइसिस में अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे मेन वर्ड था ऑफिस। अगर ऑफिस प्रीमाइसिस के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे सर, हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करिए और ख़त्म, ठीक है। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे कितना मिलता है? 40%, ठीक है। तो 40% नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे पुट टू यूज़ आफ्टर 3 अक्टूबर है, मतलब कि आपको 180 डेज से कम है, मतलब कि 40 नहीं 40% का 50%, मतलब कि 20% ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 3 लाख का 20% करिए, 3 लाख का 20% कितना आएगा? 60,000। तो 60,000 रुपीज़ आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर तो प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन आपने एक गलती कर दी जो कि ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करा। ऑफिस पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं तो कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसकी कंडीशन भी अगर मैं बताऊँ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट ये रहा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट ये रहा, देखिए यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है सर? 20%। 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो है इस प्लांट एंड मशीनरी जिसमें कंप्यूटर भी एडेड होता है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरीज को ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ कर लिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश और न्यू होना चाहिए। जो है प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एकदम न्यू होना चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, राइट। और दूसरा कहता है कि आपके पास में जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम 4 व्हील 2 व्हील कहते हैं, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एडिशनल। नॉर्मल तो मिलता है तो आपको क्लेम करना है, लेकिन जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, कार, कार पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन अगर आप क्लेम कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ये बेसिक पॉइंट थे, आपको जो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए ये मेन पॉइंट थे जिस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिलता, ठीक है। उस पे ये एक पॉइंट था कि ऑफिस पर्पज़ के लिए अगर कंप्यूटर ले लिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंप्यूटर आपने अपने बिजनेस में, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वहीं पे लिखा है होता फैक्ट्री में, राइट, तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी आप क्लेम कर रहे होगे, लेकिन ऑफिस पर्पज़ में डाल दिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही क्या था कि कंप्यूट करिए अपना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, और कहता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताइए। तो कैलकुलेशन करके बता दिए। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो येलो हाईलाइट करता हूँ, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 4,50,000, ये भी नॉर्मल इसमें ये था, ये तो एडिशनल है, ये नॉर्मल है 60,000, यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल था। तो ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन येलो हाईलाइट है, ठीक है। सिंपली इसका बाइफर्केशन करना पड़ा है, तो वो बाइफर्केशन करके आंसर बता दीजिए जल्दी से। अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो इसका टोटल कितना आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8,70,000। और इसमें अगर बाइफर्केशन देखना चाहे तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना है सर? प्लांट एंड मशीनरी का ये सारा है, ये 60,000 कंप्यूटर का है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बाइफर्केशन अगर बताना पड़े तो बाइफर्केशन हम बताएंगे कि 8,10,000। 8,10,000 क्या है सर? नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 8,10,000 जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और बाकी का 60,000 जो है, बाकी का जो 60,000 जो है वो किसके लिए सर? बाकी का जो 60,000 है वो कंप्यूटर के लिए। एडिशनल की वहीं पे बात करें तो कंप्यूटर पे तो कोई एडिशनल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस जीरो, ये तो 60,000 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल है, आंसर इज यस। 4 लाख एंड 4 लाख आपके पास में एंड 80,000 एडिशनल मिलेगा, तो मतलब कि 4,80,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका प्लांट एंड मशीनरी पे बन जाता है 8,10,000 प्लस 4,80,000, मतलब कि 12,90,000।
लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म, इतना सा था। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन टोटल कितना क्लेम करना है आपको, 12,90,000। और कंप्यूटर पे आपको कितना क्लेम करना है, 60,000। हालांकि कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ बाइफर्केशन हमने बता दिया दोनों का, राइट। यहाँ पे देख लीजिए 12,90,000 और 60,000, और सारी की सारी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ती है, इसके नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 पीजीबीबी का कंप्लीट होता है आईसीएम मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे हम। ओके, चलिए।